अब फीडबैक स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो बार हम उससे लोग पूछते हैं कि हमने प्रोडक्ट बेच दिया है, अब हम उनसे रिव्यू कैसे लें? देखिए, एक चीज़ तो मैंने सबसे पहले आपको बस समझा दी कि आप उसके अंदर थैंक यू कार्ड्स डालें, अपनी स्टोरी के कार्ड्स डालें, बताएँ ब्रांड स्टोरी क्या है आपकी और कैसे आप कस्टमर उन्हें सपोर्ट कर रहा है उनकी नीड्स पूरी करने में, यानी उन्हें लगे कि कस्टमर अहमियत रखता है उनके बिज़नेस के अंदर। फिर उसके बाद राइट टाइम चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने फिज़िकल प्रोडक्ट बेचा है तो थोड़े दिन रुक जाएँ। जब उसको मिल जाए तो हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद आप उसको कॉन्टैक्ट करें कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? ठीक लगा, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो प्लीज़ अगर आप हमें रिव्यू दे सकें या उसके अंदर आप एक जो आपने कूपन दिया हुआ है उसके अंदर कुछ ऐसा कूपन डाल के रखें कि आप अगर फीडबैक हमें देते हैं, फीडबैक देने के बाद हम आपको आपके नेक्स्ट ऑर्डर के लिए 20% या 25% ऑफ कर देंगे अगर आपके यहाँ सेल्स फ्रीक्वेंट नहीं लगती हैं। जैसे ये मैंने बात की कि गिव इंसेंटिव्स फ्रॉम क्लाइंट्स, ठीक? अच्छा, उसके बाद क्या है ओपन एंडेड क्वेश्चंस बात करें उनसे, कोई भी उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एंटरटेन करें, उससे खुद भी सीखें, अपने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन भी करें। जैसे ही आप ये काम करेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ, ये मेरी बात सुन रहे हैं और अपने प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो भी आपको फीडबैक देंगे। फिर ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बात की कि आप जो है बताएँगे कि आपकी ब्रांड स्टोरी क्या है, उसके अंदर आप देखेंगे कि ये हमारी स्टोरी है, कि हम स्मॉल बिज़नेस वाले हैं या हमारी ये चीज़ें हैं, इस तरह हम काम कर रहे हैं, तो लो इन्वेस्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, ये हमारा ब्रेड एंड बटर है और ब्ला एंड ब्ला। आपका फीडबैक इस तरह मैटर करता है हमें कि हम अभी न्यू हैं, हमें लोग इतना नहीं जानते हैं, तो आपके फीडबैक से लोग हमें जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस यानी बता रहे होते हैं कि उन्हें कस्टमर को आपकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, आपको कस्टमर की ज़रूरत है और आप ये उन्हें बता रहे हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है, ठीक? तो ये आपको जितने खूबसूरत तरीके से बताएँगे उतना ज़्यादा आपको फीडबैक के अंदर हेल्प मिलेगी। अच्छा, फिर क्या होता है कि ये जैसे मैंने बात की कि पर्सनलाइज़्ड फ़ॉलो-अप्स उनको सेंड करें, मैसेज कर दिए आफ्टर वीक, 2 वीक, 3 वीक ऐसे ही पिंच कर दिया कि आपको कैसा लगा? अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो हम आपको एक पर्सनलाइज़्ड कूपन दे रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट फिजिकल बेच रहे हैं तो कुछ उसकी पर्सनलाइजेशन हो सकती है उसके अंदर, तो आप वो पर्सनलाइजेशन में डिस्काउंट दे दें। डिजिटल है तो आप कोई कस्टम उनको ऑर्डर बना के दे दें कि भाई अगर आप हमसे कस्टम ऑर्डर लेते हैं तो हम आपको ये वाला डिस्काउंट देंगे क्योंकि आप हमारे कस्टमर रह चुके हैं। और उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है ना, आप हमेशा पॉजिटिव तो चलें हो गया कैटर आप पॉजिटिव करेंगे। नेगेटिव फीडबैक को जो है ना आपने सबसे पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर किसी ने नेगेटिव 1 स्टार या 2 स्टार रिव्यू दे दिया है, तो आपने उसकी प्रोफ़ाइल फ़ौरन ही जाके कमेंट नहीं कर देना उसकी प्रोफ़ाइल पे। उससे जाके पूछना है कि उसे मसला क्या आया है। उससे कम्युनिकेट करें, उसके साथ मैसेज में डील करें, उससे पूछें कि आपको क्या इश्यू आया है, मैं उसको रिज़ॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप वो रिज़ॉल्व करें और उनसे अगर अब वो रिज़ॉल्व होके वो खुश हो जाते हैं तो उनसे कहें कि काइंडली प्लीज़ चेंज द रिव्यू। तो वो रिव्यू कुछ ना कुछ चेंज करेंगे अगर वो रिज़ॉल्व हो जाता है। कुछ 5 स्टार पे ले जाते हैं, कुछ 4 स्टार पे ले जाते हैं, कुछ खड़ूस होते हैं 2-3 स्टार पे ही रहने देते हैं। तो फिर ऐसे जो 2-3 स्टार पर ही रहने दें, उनको फिर आप पब्लिकली भी मैसेज कर दें अपनी सारी सिनेरियो में कि आपका हमने रिस्पॉन्स भी कर दिया, आपको हमने करेक्ट भी कर दिया, हमारी मिस्टेक थी वो हमने सॉल्व कर दी और आपका शुक्रिया कि आपने ये मिस्टेक हमारी पॉइंट आउट की। तो लेकिन हमने आपको प्रायोरिटी बेसिस पे वो सॉर्ट आउट कर दी है। तो लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमारी प्रोटोकॉल के साथ होती हैं, उसमें अपना प्रोटोकॉल भी बताना है कि हम ये चीज़ें नहीं अपनी चेंज कर सकते हैं, जो भी एक एक आपका कोर बिज़नेस की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो वो आप पब्लिकली बताएँगे उस रिव्यू के अंदर, अगर वो रिव्यू चेंज नहीं करता तो। तो ये होती है बेसिकली फीडबैक स्ट्रेटेजी। अब हम इसके बाद आएँगे जो हमारी एक है वो है ऑलवेज़ इन द आइज़ की स्ट्रेट